नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। कैफे कॉफी डे को संकट से उबारने के लिए महिला ने संभाली कमान। एक किडनी होते हुए भी इतिहास रचने वाली खिलाड़ी, तेलुगु फिल्म का हिस्सा बनने पर ट्रोल हुई आलिया भट्ट। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी वुमेन इन न्यूज में। इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं महिलाओं की, उनकी जो किसी न किसी वजह से खबरों में बनी रही। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की। सीसीडी की नई सीईओ कंपनी को उबारेंगी कर्ज से। मालविका हेगड़े कॉफी डे एंटरप्राइज की नई सीईओ बनी है। ये वही कंपनी है जो पूरे देश में कैफे कॉफी डे की चेन चलाती है। 7 दिसंबर से मालविका ने कंपनी के सीईओ का पदभार संभाला है। वो अभी तक इस कंपनी की डायरेक्टर थी। इनके पति वीजी सिद्धार्थ हेगड़े की पिछले साल जुलाई में मौत हो गई थी। उन्होंने आत्महत्या की थी। कहा गया था कि कंपनी की माली हालत खराब होने और भारी कर्ज में घिरने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया था। सिद्धार्थ ने आयकर विभाग पर परेशान करने के भी आरोप लगाए थे। सिद्धार्थ की मौत के बाद मालविका कंपनी की बोर्ड मेंबर बनी थी। मालविका के पिता एसएम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। मालविका ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। रिपोर्ट्स की माने तो जब से मालविका ने बोर्ड को ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक वो कंपनी पर चढ़े कर्ज को कम करने में सफल हुई हैं। यूरोप में इतिहास रचने वाली महिला फुटबॉलर बाला देवी भारतीय फुटबॉलर हैं। 15 साल की उम्र में अपना खेल करियर शुरू किया था। भारत ही नहीं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक मानी जाती हैं। भारत की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में भी इनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। टीम की कप्तान भी रही हैं। इस वक्त खबरों में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग के मैच में गोल किया है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। बाला रेंजर्स फुटबॉल क्लब की तरफ से खेल रही थी। सामने वाली टीम का नाम मदरवेल था। रेंजर्स ने ये गेम 9-0 से जीत लिया। इसी मैच में बाला ने गोल किया है। बाला ने रेंजर्स टीम को इसी साल जनवरी में ज्वाइन किया था। किसी विदेशी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली वो पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने बताया कि कैसे किडनी के सहारे हुई सफल। 2002 के एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज खबरों में है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनके पास सिर्फ एक ही किडनी बची थी। एलर्जी के कारण वो पेन किलर भी नहीं ले सकती थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और खेल की टॉप तक पहुंची। अंजू के ट्वीट के जवाब में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा है कि अंजू, ये आपकी कड़ी मेहनत, जज्बा और दृढ़ निश्चय है जो भारत के लिए सम्मान लेकर आया है। इसमें आपको समर्पित कोच और तकनीकी बैकअप टीम का भी सपोर्ट मिला। हमें गर्व है आप पर। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली आप अभी तक की इकलौती भारतीय हैं। ट्रैक और फील्ड कैटेगरी में हिस्सा लेने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में हुए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक जीता था। यही नहीं, 2005 में हुए IAAF के वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। राजामौली की फिल्म का हिस्सा बनने पर ट्रोल क्यों हुई आलिया भट्ट? SS राजामौली दक्षिण की फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं। इनकी डायरेक्ट हुई फिल्म बाहुबली 1 और बाहुबली 2 का डंका पूरी दुनिया में बजा था। अब ये नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रौद्रम रावण रुधिरम। इसे RRR के नाम से भी जाना जा रहा है। फिल्म तेलुगु में बनेगी लेकिन 10 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, ऐसी खबरें हैं। इसी फिल्म की कास्ट को ज्वाइन किया है आलिया भट्ट ने। ट्वीट करके जब इस बात की जानकारी दी गई तो लोगों के मिले जुले रिएक्शन देखने को मिले। इससे पहले कि रिएक्शन पर बात करें, आलिया के किरदार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म भारत की आज़ादी की लड़ाई पर आधारित होगी, लेकिन इसमें माइथोलॉजिकल ट्विस्ट डाला जाएगा। आलिया के किरदार का नाम इस फिल्म में सीता होगा। इस ट्वीट को लेकर लोगों के रिएक्शन कुछ ऐसे रहे। मेरी इच्छा है कि हमारी टैलेंटेड तेलुगु हीरोइंस को भी बॉलीवुड में ऐसा ही स्वागत मिले। एक और यूजर ने लिखा कि ये फिल्म फ्लॉप होगी। आलिया को सीता के रोल में क्यों रखा? हम उसे पसंद नहीं करते हैं। हम कोई दक्षिण भारतीय हीरोइन क्यों नहीं ले सकते जिसके नए नक्श ज्यादा ट्रेडिशनल हो? कुछ यूजर्स ने इसमें नेपोटिज्म वाली बहस की बात भी की है। आज की ऑर्डिनरी इस सेक्शन में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं कुछ ना कुछ सीख सकती हैं, प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी है 16 साल की आलिया वोरा। मुंबई से है। हाई स्कूल में पढ़ाई करती हैं, खूब फुटबॉल खेलती हैं। इन्होंने देखा कि जो जूते हम पहनते हैं, खासकर स्पोर्ट्स शूज, उनमें कई बार स्मेल की दिक्कत होती है। कई बार
नमी वाली जगहों पर जूतों को सूखने में भी समय लगता है। अब इसके लिए आलिया ने सिली ड्राई नाम के प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। ये प्रोडक्ट जूतों को सूखा रखने में मदद करता है। यही नहीं, ये प्रोडक्ट जूतों के अलावा मोटे ऊनी कपड़ों, कंबलों से बदबू और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से नमी दूर रखने में भी काम करता है। इसके साथ वो एक और प्रोडक्ट बना रही हैं जिसका नाम है ऑर्डर गो। इसका इस्तेमाल बाथरूम, डस्टबिन, कपड़े रखने वाली जगहों पर भी किया जा सकता है। ये बदबू को सोख लेता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आलिया अभी तक 500 से ज्यादा क्लाइंट्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर चुकी है। तो ये थी आज तक की खबरें। अगर आप भी जानते हैं ऐसी किसी महिला को या लड़की को जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकती है तो उसके बारे में हमें जरूर बताइए। आप हमको मेल कर सकते हैं lallantopwomeninnews@gmail.com पर। ये खबरें आप तक लेकर आई थी प्रेरणा। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।